पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज तीसरे दिन भी अमृतसर में नशे के खिलाफ मार्च निकाला। पैदल मार्च फतेहगढ़ चूड़ियों रोड पर नवा गांव से शुरू हुआ और पंधेर गांव में समाप्त हुआ। इस मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया। पंजाब के राज्यपाल द्वारा 3 अप्रैल को गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से नशे के खिलाफ शुरू किया गया अभियान आज अमृतसर जिले में पहुँच गया है, जहाँ फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर गाँव नवा पिंड से शुरू हुआ पैदल मार्च पंधेर गांव में समाप्त हुआ। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेरी इच्छा है कि यह अभियान जन आंदोलन बने, क्योंकि यह राज्यपाल का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है और न ही यह नशा विरोधी अभियान है। बुराई को मिटाने के लिए जो भी किया जा रहा है उसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक एक करके काफिला बनता जा रहा है। नशा मुक्ति केंद्र खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस केंद्र में पंजाब सरकार से बातचीत चल रही है और सेना की ओर से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उनके अस्पताल में नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र खोलने के बारे में भी बातचीत चल रही है। देश के कोने कोने में नशा पहुंच रहा है और भारत सरकार भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन पंजाब में नशाखोरी की 10 सबसे अधिक होने के कारण हमें चिंता है कि आने वाली पीढ़ी शक्तिहीन हो सकती है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आने वाली नशीली दवाओं को रोकने के लिए एंटी ड्रोन तकनीक शुरू की गई है और केंद्र सरकार पंजाब की सीमाओं पर इसे स्थापित करने के लिए पंजाब का समर्थन कर रही है। पंजाब पुलिस के एक कर्मचारी से नशीले पदार्थ बरामद होने तथा उसके द्वारा नशीले पदार्थ लेने की घटना के बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों का डोप टेस्ट करवाने के लिए पंजाब सरकार से बातचीत की जाएगी। ना हो रहा हूँ, पर इस समय वो भी ड्रग को कैसे रोक सकते हैं, सरकार हमारी कैसे मदद कर सकती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट की एक समस्या है, उसको सरकार कितना हल करती है वो भी एक विषय है। उससे क्या बच्चों को खेल के मैदान से कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, ताकि बच्चे खेल की एक्टिविटीज में अगर जुड़ेंगे तो भी इसको अपन कंट्रोल कर सकेंगे। और दूसरा क्या है कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, कई बार क्या होती है उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती, तो भय के कारण से भी वो सूचना देने में घबराता है। तो उसके लिए भी कोई न कोई हमें तरीका निकालना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इस एरिया में विशेष करके बालिका शिक्षा का अभाव है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी बॉर्डर वाली जो एरिया है उसमें कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है। उसके कारण से बच्चियां जो छोटी है, जो पढ़ना चाहती है, उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है, पहले बॉर्डर सिक्योरिटी का पैसा आता था, अब वो पैसा बंद हो गया। बॉर्डर सिक्योरिटी विलेज को डेवलप करने के लिए वो पैसा फिर से आए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, शायद जल्दी आएगा। गुलाब चंद जी, एक बहुत बड़ा मसला है, आप 2 दिन से लगातार कर रहे हो पैदल यात्रा, हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया उपराला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों में कई पुलिस वालों की वीडियोस आ रही हैं, वो नशे के साथ पकड़े जा रहे हैं। एक बड़ा मसला है कि उनके डोप टेस्ट जो है कब करवाए जाएंगे। एक बड़ा पंजाब सरकार के लिए ये भी एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि वो लोग बेच भी रहे हैं। एक महिला कांस्टेबल को भी पकड़ा गया है बीते दिन। देखो क्या है कि बुराई सब जगह है। बुराई को समाप्त करने के लिए जिनको आप पकड़े जाते हैं या जिनके बारे में जानकारी मिलती है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके ऐसे जो ब्लैक शीप है उनको नौकरी से बाहर निकलना चाहिए। नौकरी करने लायक भी वो नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये भी एक दुर्भाग्य है, इतनी लंबे समय की नौकरी के बाद हमको उसका टेस्ट का पता एक घटना के बाद लगता है। ये हमारा मतलब कमजोरी है। मैं सोचता हूँ इसको हम सुधारने के लिए सरकार के साथ भी बात करेंगे। डोप टेस्ट का प्रोविजन रहेगा पुलिस वालों के लिए? कोई डोप टेस्ट का प्रोविजन रहेगा कि इनके डोप टेस्ट करवाए जाएं, फिर इनको नौकरी पर रखा जाए? होना चाहिए। मैं सोचता हूँ इन एडिशन विद दैट पुलिस और पॉलिटिशियन दोनों का होना चाहिए, लगता है। देखो क्या होता है, देखो सच्चाई को अगर समझना चाहते हैं तो ड्रग बिना किसी के सपोर्ट के नहीं चल सकती। उसके लिए जनता में जब जागृति आएगी और ऐसे जो जहाँ जहाँ ब्लैक शिप हैं उनको भी उजागर करने का प्रयास करेंगे निडरता से। मतलब उनकी हम पहचान छुपा के रखेंगे, उनका केवल मदद लेकर के काम करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी पुलिस से डीजीपी से भी बराबर बात हो रही है, सरकार से भी बात हुई है। अभी 2 महीनों से सरकार ने एक अभियान चला रखा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे पकड़ा जाए। सर, ज्यादातर इलेक्शंस में ये मुद्दा उठाया जाता है नशों का। 17 में हुई तो कलेक्टर साहब ने बोला 4 हफ्तों में कर देंगे, अभी बोला 2 महीने में हो जाएगा। तो ये लगातार मैं सीधा ही चुनाव और इस राजनीति के बारे में कुछ बोलने के अपना अधिकार भी नहीं रखता हूँ।
मैं ये चाहता हूं कि सरकारी कानून से कभी भी इन पर कंट्रोल होगा ऐसा केवल संभव नहीं है। जनता जब तक इससे नहीं जुड़ेगी और जन आंदोलन के रूप में जब ये गांव-गांव और गली-गली में खड़ा होगा तब जाकर के इसको हम काबू करने में सफल, क्योंकि घर में सबसे पहले किसी को पता लगता है तो माँ बहन को पता लगता है। उसी समय अगर उसके इलाज की दृष्टि से या उसके आगे की उपयोग की दृष्टि से बात करेंगे तो आसानी से कंट्रोल होता है, लेकिन जब वो बहुत ड्रग में आ जाता है फिर उसके बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पंजाब की जनता को कोई खास मैसेज? पंजाब की जनता को ये हूँ कि यह आंदोलन नशा मुक्त पंजाब बने, रंगीला पंजाब बने, ये मेरा आंदोलन नहीं है। इसको आप मेरे आंदोलन के रूप में मत बोलें, ये जन आंदोलन है। आप इसको जनता का आंदोलन बना करके सब साथ लगे तो आज नहीं कल सफलता हमको मिलेगी। थैंक यू सर। तो एहसन गुलाब चंद के साथ